अरे सुबह के 8 बज गए, वो चाय नहीं लेके आई अभी तक। 6 बजे तक वो आ जाती है। भगवान ना करे कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई। चल के देखती हूँ। अरे इसे तो उठा दूं। अरे परुषि बेटा उठो, स्कूल नहीं जाना क्या? दादी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेटा स्कूल नहीं जाओगी क्या? दादी आज तो संडे, आज मेरी स्कूल की छुट्टी है। क्या तुम इन्हीं लोगों के खातिर सरहद पर शेर बनकर लड़ते हुए शहीद हुए थे, जो चंद पैसों और जमीन के लिए अपने ही परिवार से लड़ते हैं? और तो और तुम्हारा खुद का भाई, छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं तो उसे अपना छोटा भाई समझती थी। तुम्हारे ही घर में तुम्हारे ही भाई ने मुझे नोचने की कोशिश की। काश काश कि तुम मेरी बातें सुन पाते, तो तुम मुझसे खुद कहते, अरे चांदनी मैं किन कमीनों के लिए मर गया। अरे ये बहू किससे बात कर रही है? बहू अरे बेटा किससे बात कर रही थी? अरे बता ना बेटा। अरे बेटा बोल ना। ओ तेरी आंखें, ये आंखें क्यों सूजी हैं? क्या रात भर सोई नहीं? बता ना बेटे क्या हुआ? मैं भी तो तेरी माँ हूं। कुछ नहीं माँ जी, बस अपने नसीब को कोस रही हूँ। नसीब? पर बेटा बात किससे कर रही थी? किससे बात करूंगी? यहाँ केवल मैं हूँ या आपके बेटे की तस्वीर है? मैं हमेशा इनकी तस्वीर से ही बातें करती हूँ। पर देखो ना माँ जी, ये मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं देते। नहीं बेटा नहीं, तू कह कुछ और रही है, वो तेरा चेहरा कुछ और बता रहा है। तू सच सच बता, तेरे मन में चल क्या रहा है? माँ जी, जब मैं सो रही थी, आधी रात को देवर जी मेरे कमरे में आए थे और कह रहे थे, भाभी मेरी शादी नहीं हो रही है, कोई भी गांव की लड़की मुझे अपनाने को तैयार नहीं हो रही है। तुम भी अकेली हो, विधवा हो, क्यों ना हम दोनों शादी कर ले, मेरी भी जिंदगी संवर जाएगी और तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा। पर तूने उससे क्या कहा? मैंने उससे कहा, चुप करो देवर जी। क्या तुम्हारे भैया मेरी जिम्मेदारी तुम्हें इसलिए सौंप कर गए थे कि उनके बाद तुम उनकी पत्नी की पवित्रता पर दाग लगा सको? क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें भाभी? हाँ, अरे तुम भी अकेली और मैं भी अकेला, तो भला इसमें कौन सा पाप है? पाप है, बहुत बड़ा पाप है। विवाह शरीर का सौदा नहीं होता, दो आत्माओं का बंधन होता है। मेरे पति के जाने के बाद उनकी यादें, उनका साया, उनकी मर्यादा मेरी सांसों में बसी हुई है। और तुम्हारी ये बात सुनने के बाद मेरी रूह तक कांप गई है। सुनो, मैं विधवा हूं, कमजोर नहीं हूं,
मेरे आत्मसम्मान की दीवार इतनी मजबूत है कि तुम्हारी हवस की आंधी उसे हिला नहीं सकती। अब एक शब्द और मत बोलना। जिस दिन किसी औरत की मजबूरी पर इंसान अपनी हवस जोड़ देता है, उस दिन इंसानियत हार जाती है। अगर तुम सचमुच मेरे देवर हो तो मुझे अपनी मां और बहन की तरह इज्जत देना सीखो, वरना मैं अपने आत्मसम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूं। अब जाओ यहां से। और हाँ, ऐसी नीच सोच अपने मन में भी कभी मत लाना, वरना तुम्हारे भाई की आत्मा भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जाओ यहां से। ये सुनकर वो वहशी दरिंदा मुझ पर एक भूखे जानवर की तरह टूट पड़ा, मगर मेरे अंदर एक पवित्र नारी की ताकत और आपके बेटे की यादों की ताकत ने मुझे उससे बचा लिया। ना तो मेरी बहू मुझसे कभी झूठ बोलती है और ना ही मेरा बेटा ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है। आज रात दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डर मत बहू, आज की रात सच सामने आएगा। तेरे बिस्तर पर तेरी सास सोएगी और तू मेरे बिस्तर पर। माँ जी, आप अपने बेटे को पकड़ना चाहती हैं या मुझे परखना? बेटा, सच को परखने की जरूरत नहीं पड़ती, सच खुद सामने आ जाता है। प्रधान जी, जी। वो हमारे गली का खरंजा टूटा हुआ और उसमें पानी भरा रहता, उसे देख लेते एक बार। अरे आप निश्चिंत रहो, बिल्कुल। भाई कपिल, जी प्रधान जी। प्रिंसिपल साहब का जो बता रहे हैं काम खड़ंजे का, उसे जल्दी जल्दी करवाओ। हो जाएगा। जल्दी से जल्दी करवाना इनका काम। प्रधान जी, राम राम। हाँ बहू, कैसे आना हुआ? वो घरेलू कुछ पर्दे की बात थी। पर्दे की बात? अच्छा प्रधान जी, तो फिर हम तो चलते हैं, बस उस काम है देख लेना, जी 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 है ना? जी, जी। और फिर जैसे भी हो, जितना जल्दी हो सके ठीक है, ठीक आप है, उसे ठीक है, करवा ठीक दो। है। भाई कपिल, प्रधान जी। हाँ इनका काम देख के ना जल्दी जल्दी करवाना। प्रधान जी मैं भी चलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। अच्छा भाई, ठीक है भाई। हाँ बताओ बहू, क्या बात है? अरे तुम क्यों आ गए? मुझे बुला लेते ना, मैं आ जाता। बहू, इस गांव का नाम तुम लोगों की वजह से रोशन है। जिसके पति ने और बेटे ने देश के लिए बलिदान दिया हो, अरे मुझे कहती ना एक बार, मैं नंगे पांव दौड़ा चला आता तुम्हारे पास। प्रधान जी, हमेशा प्यासा ही कुएं के पास आता है, ना कि कुआं प्यासे के पास जाएगा। अरे बहू, जब तुम यहां तक आई हो तो आने का कारण भी कोई बड़ा होगा। प्रधान जी, बात घर की इज्जत की है। आप ठहरे गांव के प्रधान, इसलिए मुझे गुहार लगाने आपके पास आना ही पड़ा। मैं कुछ समझा नहीं बहू, तुम कहना क्या चाहती हो? बेटा, बहुत रात हो गई है, तुम जाके मेरे कमरे में सो जाओ। पर माँ जी। अरे बेटा, सारी बात समझाई ना तेरे को, और परुष को भी ले जाओ साथ। ठीक है माँ जी, चलो बेटा। नहीं, मैं दादी अम्मा के पास सोऊंगी। बेटा आज आप मेरे साथ सो जाना, चलो। नहीं। अरे बेटा, चली जाओ ना मम्मा के साथ, आज दादी की तबीयत ठीक नहीं है। चलो अच्छे बच्चे। आ जाओ। और हाँ, जाते हुए ये लाइट बंद कर देना। अगर वो बात झूठी निकली तो कल सुबह इसे बताऊंगी, इसकी वो खबर लूंगी कि ये याद रखेगी। मेरे बेटे पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया है, पर वो मुझसे कभी झूठ भी तो नहीं बोलती। विधवा है बेचारी, वो ऐसा नहीं कर सकती। चलो, जो होगा देखा जाएगा।
आज तो तू बहुत अलग लग रही है। खैर कोई बात नहीं, आज मैं तुझसे अपने दिल की सारी हसरतें पूरी करके रहूंगा, फिर चाहे तेरी मर्जी हो या ना हो। माँ, तू तू हाँ भाभी के कमरे में क्या कर रही है? बेशरम, आ ना, जो अपनी भाभी के साथ करना चाहता था। आ, रुक क्यों गया? निर्लज, शर्म नहीं आई तेरे को जरा भी? अरे भाभी माँ के समान होती है। वाह बेटा वाह, बेटे के जन्म पर माँ जितना खुश होती है उससे कई गुना मैं आज दुखी हूं तेरी इस काली करतूत पर। काश तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? अरे सॉरी माँ, प्लीज माफ कर दे मुझे। वैसे भी मैं नशे में हूँ यार, साला चखना भी नहीं है यार। क्या हुआ यार, कैसे परेशान है? अरे क्या बताऊं यार, यार तो साला जिंदगी झंड हो गई है। क्या हो गया? क्या हो गया? बात बता, क्या हो गया? क्या हुआ? एक बात बता मोनू, तेरी शादी हो गई है ना? यहाँ तक कि तेरे तो बच्चे भी हैं। चल तेरा तो फिर भी समझ आता है। इसको देख, करण को, इसकी तो अभी दाढ़ी भी नहीं आई है, साला इसकी भी शादी हो गई। यहाँ तक कि अपने ग्रुप के सारे दोस्तों की शादी हो गई। रहा कौन? राम मैं। साला मेरे घर वाले मेरी शादी नहीं करा रहे यार, शादी नहीं करा रहे। अरे मेरा भी तो दिल करता है ना यार, अपने भी घर में कोई हो जो खाना बना के दे, मेरे पैर दबाए और रात को अबे सुन, हाँ तू है बावड़ा, हम बताते हैं इसका जुगाड़। और जुगाड़ दूर नहीं है बेटे, जुगाड़ है घर में ही। खैर भैया, हाँ ये क्या पकड़ा है बे? मैं सही कह रहा हूँ। एक बार बता, तेरे भाई को गए कितने दिन हो गए? कई साल हो गए यार। कई साल हो गए ना? और तेरी भाभी कई साल से बैठी है अकेली। हाँ तो फिर क्या भाई, बड़ा भाई के जाने के बाद छोटे भाई को बिठा दी जाती है, यही होता है। ये क्या बोला साले, होश में तो है? होश में क्या है यार, यही होता है समाज में। बड़ा भाई गया, उसकी बीवी छोटे भाई के बैठ जाती है, क्या दिक्कत है बता? हाँ यार, वैसे बात तो तू एकदम ठीक ही है। अब मेरी बात सुन, प्यार से शादी करे ठीक है, नहीं तो कर ले जबरदस्ती शादी, देखी जाएगी। हाँ ये तो तूने एकदम बढ़िया कही यार, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अच्छा सुनो, अब तुम दोनों बैठ के यहाँ पे पियो, मैं चला भाभी के पास अपनी शादी की बात करने। अरे बे, तेरी ओ कोई हो छोटी सी हो तो वाह बेटा वाह, अगर तुम नशे में है तो तेरे को माँ का कमरा नजर नहीं आया, बहू का कमरा कैसे नजर आया? अरे हवस में तू इतना अंधा हो जाएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तू जैसे नीच की माँ होने से अच्छा तो मैं बांझ ही रह जाती। अरे बस कर माँ, अब बहुत हो गया तेरे ये मेलोडी ड्रामा, ठीक है ना? और वैसे भी मैं अपनी मर्जी से नहीं आया था, चांदनी भाभी ने बुलाया था मुझे। बेचारी विधवा है ना, तो उन्हें भी तो। बस माँ बस, अब एक थप्पड़ और नहीं। अगर तूने एक थप्पड़ और मारा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी माँ है।
क्या मारेगा मुझे? हाँ मार मार। अगर अपनी बहू की इज्जत बचाने के लिए मेरी जान भी चली गई ना तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। दिमाग खराब कर दिया पूरा। हे भगवान, इससे अच्छा तो ये पैदा होते ही मर जाता। बाबा, दादी सही कह रही है, चाचू ना मम्मी को बहुत परेशान करते हैं। हाँ भाई, ये क्या सुना जा रहा है तेरे बारे में? देखिए प्रधान जी, मेरी शादी तो कहीं हो नहीं रही है और भाभी एक बेसहारा विधवा है। अगर मैं उनसे शादी करना चाहता हूं तो इसमें बुराई क्या है? किसी की मर्जी के बिना उससे शादी करना या शारीरिक संबंध बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बुराई है। वो कैसे प्रधान जी? अगर तुम्हारी भाभी तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो हम तो क्या, ना कोई पंचायत, ना कोई समाज, ना कोई कोर्ट इसकी इजाजत कभी भी नहीं देगा तुम्हें। देखिए प्रधान जी, मैं किसी समाज, कानून और पंचायत को नहीं मानता, और अगर मैं जबरदस्ती अपनी इच्छा उससे पूरी कर लूं तब तो उसको मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी ना। तब तो आपका ये समाज में मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। अरे निर्लज, तूने तो अपने पिता और भाई दोनों का ही नाम मिट्टी में मिला दिया और अब प्रधान जी के आगे जुबान लड़ा रहा है। देखो प्रधान जी, ये हमारे घर का आपसी मामला है। आप होते कौन है हमारे घरेलू मामलों में दखल देने वाले? अरे निर्लज है, तूने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी और अब प्रधान जी के आगे जुबान लड़ा रहा है। अरे बस मां, बहुत हो गया आपका। आपने ना ये प्रधान जी के सामने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, और आपने मुझे ये जो थप्पड़ मारा है ना, अब आप इसकी गूंज सुनना। तुम्हारा लड़का तो बहुत बदतमीज है बहू। और सुनो, मैं ही नहीं पूरा गांव तुम्हारे साथ है और इस लड़के का इलाज मैं करूंगा, तुम बेफिक्र रहो बिल्कुल। जी फिर क्या बात हो गई भाई, इतना गुस्से में कैसे है? गुस्सा गुस्सा तो आज मुझे इतना आ रहा है कि मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूं। अरे भाई, ऐसी क्या बात हो गई जो पूरी दुनिया में आग लगा देगा? तुझे पता है आज क्या हुआ? आज मेरी माँ ने, मेरी अपनी सगी माँ ने मुझे उस प्रधान के सामने थप्पड़ मारे। क्या बात कर रहा है? तेरी माँ ने थप्पड़ मारे? वो भी उस 2 टके की विधवा भाभी के लिए। अब मेरी गांव में क्या इज्जत रह गई यार? तुझे पता है, अब जब भी मैं गांव से बाहर निकलूंगा ना तो लोग बोलेंगे कि देखो देखो वो जा रहा है, ये वही है ना जिसकी मां ने उसे थप्पड़ मारे थे, वो भी प्रधान के सामने। अब मेरी गांव में क्या इज्जत रह गई यार, तू ही बता। भाई ये तो भाई बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात है। अब क्या सोच रहा है तू करने की? देख मेरी बात सुन, ये बात हो गई बहुत बड़ी। चलो वो तो बाहर की औरत है तेरी भाभी, तू तो अपना खून है। तेरी माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई देख, दुख हमें भी हो रहा है इस बात का, और तुझे अब इसका बदला लेना होगा। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज मेरी माँ ने मुझे दिखा दिया कि वो मुझसे ज्यादा प्यार उस विधवा भाभी से करती है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। मौका मिलते ही अपनी भाभी को कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ भाई?
अरे आंटी मिली अभी बाजार में। हाँ तो कह रही काम से जा रही हूँ, कम से कम लगेंगे 2-3 घंटे। और तेरी भतीजी भी साथ थी। तो तेरी भाभी है घर पे अकेली, और यही मौका है, जल ले ले बदला। हाँ यार, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। और वैसे भी मैं ऐसे ही मौके की तलाश में था। एक काम कर, तू भी मेरे साथ चल, आजा। तू चल, मैं आता हूं। पक्का? पक्का। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ। शाबाश। कौन पड़ रहा है चक्कर में? माँ जी आज कहाँ रह गई? इतनी देर तो वो कभी नहीं लगाती। हे भगवान, कहीं माँ जी के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, चांदनी तू भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती है। अरे लगता है माँ जी आ गई। हेलो भाभी। चिराग, तू शराब पी कर आया है? जा यहाँ से, माँ जी घर पर नहीं है। 2 कौड़ी की औरत, तुझे क्या लगा कि तू मुझे मेरे ही घर से निकलवा देगी और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? मैंने कहा जा यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चले जाऊं? जाने के लिए थोड़ी ना आया हूं। वैसे भी आज मौका मिला है अपना बदला लेने का, और वो मैं लेकर रहूंगा। चिराग जा यहाँ से। जा यहाँ से तू। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं? जाने के लिए थोड़ी ना आया हूं। चल। आठ। अरे 8। अब तू चाहे किसी को भी बुला ले, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। कमीने, मुझे छोड़ माँ। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। छोड़ मुझे। चिराग, ये तेरी माँ का घर है, कोई अयाशी का अड्डा नहीं। अरे हट बुढ़िया, बीच में नहीं आना। आज मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तू हमेशा याद रखेगी। छोड़ मुझे। चिराग, बो को छोड़ दे, नहीं तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। हे माए, ये क्या है बा? तू मुझे मारने के लिए ये बंदूक लेकर आई है? नहीं मां नहीं, तू मुझे नहीं मार सकती। मैं तेरा इकलौता बेटा बचा हूं ना। बड़े बेटे को तो खो चुकी है, लेकिन अब छोटे को नहीं खोना चाहेगी, है ना? जब जब किसी रावण ने सीता पर अपनी बुरी नजर डाली, जब जब किसी दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, तब तब भगवान ने इस धरा पर अवतार लिया। आज तेरी माँ उसी भगवान का रूप लेकर तेरे पापों का अंत करने आई है। अच्छा, तो तूने अब फैसला कर ही लिया है कि तू मुझे मारेगी, हाँ? वो भी इसके लिए? चल तो फिर मार, मैं कहता हूं मार। तू मुझे नहीं मार सकती, मैं जानता हूं। नहीं मार सकती तू मुझे, तेरा बेटा हो ना। बेटा वो होता है जो माँ का सहारा बने, बेटा वो नहीं जो माँ का नाम डुबोए। वो बेटा नहीं, कलंक होता है। हे माए, तू क्या समझती है कि तेरी इन सब बातों से मैं डर जाऊंगा? बा,
मैं जानता हूं कि तू गोली नहीं चला सकती, और देख तेरे तो हाथ भी कांप रहे हैं ना। हाँ, हाथ कांप रहे हैं पर इरादा नहीं। अब सवाल खून का नहीं, घर की इज्जत का है, और औरत की इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। माँ जी, आपने मेरी इज्जत बचाने के लिए अपने बेटे को गोली मार दी। आज से आप मेरी सास नहीं, मेरी माँ है।